हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो प्ले चल रहा था ऑल माई सन्स, उसका हमने कल 14th पार्ट किया था। तो उस पार्ट में हमने वहाँ तक पढ़ा था कि जॉर्ज है जो वो जॉर्ज डेवर है जो कैलर के घर आ गया है। पहले वो बहस करता है क्रिस कैलर से कि तुम्हारे फादर ने हमारे फादर के साथ बहुत गलत किया है, एना तुमसे शादी नहीं कर सकती, एना अभी मेरे साथ वापस चलेगी। तभी वहाँ पे जॉ कैलर आ जाता है। जॉ कैलर है जो वो उससे बातचीत करता है, उसको पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे पता चला है तुम अपने फादर से मिल के आए हो, ये वो, ठीक है। उसके साथ बातचीत करता है तो उसको टटोलने की कोशिश करता है जॉर्ज को कि कहीं उसके फादर ने उसको सच तो नहीं बता दिया। तो कैट कैलर होती है, वो उससे बात कर रही होती है। कैट कैलर बोलती है कि तुम अभी नहीं, आज ही नहीं जाओगे, आज हमारे साथ डिनर करोगे, है ना। तो जो जॉर्ज होता है वो बड़ी ही चालाकी से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो लॉयर बन चुका है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम तो बहुत यंग दिख रहे हो दोनों, तुम तो पहले जैसे, तुम्हारे में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। जॉ कैलर भी वैसे ही बड़े हैं और कैट कैलर भी वैसी की वैसी हुई है, यंग है। तो जॉ कैलर के मुंह से निकल जाता है कि हम तो 15 साल से कभी बीमार ही नहीं हुए, बल्कि जब सिलेंडर को आर्मी को देना था तब जॉ कैलर ने फ़ोन पे स्टीव डेवर को कहा था कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे को तो फ्लू हो गया है, शायद मेरे को निमोनिया हो जाए। तो इसलिए मैं तो ऑफिस में आ नहीं सकता, तुम अपने आप ठीक करके डिफेक्टिव सिलेंडर्स है जो उनको भेज दो। तो बाद में उसने वो बात से मुकर गया, कहता मैं तो वहाँ पे आया ही नहीं और मेरे को कोई फ़ोन ही नहीं आया। तो कोर्ट में वो मुकर गया, जिसकी वजह से जॉ कैलर तो बच गया, पर स्टीव डेवर था जिसने सिलेंडर भेजे थे उसको सज़ा हो जाती है। जॉर्ज को इस बात का पता चल जाता है, तो जॉर्ज है जो वो अब जो कैलर के घर पे आता है तो उससे पूछता है आके। तो जॉ कैलर के मुंह से निकल जाता है कि 15 साल से तो मैं बीमार ही नहीं हुआ। अब उनकी आगे बात चलती है, वो कहता है कि तुम्हारे मुंह से निकला कि तुम 15 साल से बीमार नहीं हुए, पर तुमने उस दिन क्यों कहा था कि तुम्हें फ्लू है और तुम्हें निमोनिया है, तुम नहीं आ सकते, तुमने झूठ बोला था। तो आगे कैलर क्या कहता है, आई नो यू फील किड, आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। कहता कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। इफ़ आई कुड हैव गोन इन दैट डे आई हैड बी नेवर अलाउड डैड टू टच दोज हेड्स। कहता कि अगर मैं उस दिन चला जाता, इफ़ आई कुड नॉट हैव गो इन दैट डे, अगर मैं उस दिन ना जाता, आई हैड नेवर अलाउड डैड टू टच दोज हेड्स, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उन हेड्स का क्या करता। जॉर्ज कहता है शी सेड यू हैव नेवर बीन सिक। कहता है कि कैट तो कह रही है कि तुम कभी बीमार नहीं हुए। मदर कहती है आई सेड ही वॉज सिक जॉर्ज, मैंने कहा था कि वो बीमार हुए थे। जॉर्ज कहता है एना डिड नॉट यू हियर हर से। एना से पूछता है कि तुम तो पास में हो, तुमने नहीं सुना कि कैट ने क्या कहा कि जॉ कैलर तो कभी बीमार ही नहीं हुआ। जॉर्ज कहता आई हैड रिमेंबर निमोनिया। कहता मुझे निमोनिया याद है, स्पेशली इफ़ आई गॉट इट जस्ट द डे माई पार्टनर वॉज गोइंग टू पैच अप सिलेंडर हेड्स, व्हाट हैपन दैट डे जॉ। कहता कि मुझे उस दिन बताओ जब मेरा पार्टनर वहाँ पे सिलेंडर हेड्स पैचअप करने गया था, उस दिन क्या हुआ था जॉ। फ्रैंक एंटर्स ब्रिस्कली फ्रॉम ड्राइववे। फ्रैंक उनके घर पे आता है, होल्डिंग लैरीज हॉरोस्कोप इन हिज हैंड। उसके हाथ में लैरी की जो कुंडली होती है। ही कम्स टू कैट, वो कैट के पास आता है। फ्रैंक बोलता है कैट। मदर कहते हैं फ्रैंक डिड यू सी जॉर्ज, तुमने जॉर्ज को देखा। फ्रैंक कहता है लिंडा टोल्ड मी आई एम ग्लैड टू, लिंडा ने मेरे को बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई। यू विल हैव टू पार्डन मी, तुम मुझे माफ़ कर दो। आई पुल मदर ओवर, वो मदर को खींचता है। आई विल गॉट समथिंग अमेजिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ। कैट आई फिनिश लैरीज हॉरोस्कोप, मैंने लैरी की हॉरोस्कोप बना ली है। मदर कहते हैं यू हैड बीन इंटरेस्टेड इन दिस जॉर्ज, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। इट इज़ वंडरफुल द वे ही कैन अंडरस्टैंड ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम किसी भी आदमी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होरोस्कोप से हम कुंडलियाँ नहीं बनाते, कुंडली में लिखा होता है कि इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा, है ना। इस तरह से ही लैरी की कुंडली बनाई गई थी। क्रिस कहता है जॉर्ज द गर्ल्स ऑन द फोन। जॉर्ज कहता है एक लड़की फ़ोन पे है। मदर कहते हैं ही फिनिश्ड लैरीज हॉरोस्कोप, इसने लैरी की हॉरोस्कोप को ख़त्म कर लिया है, मतलब बना दिया है।
क्रिस कहता है फ्रैंक कैन नॉट यू पुट अ बेटर टाइम देन दिस, कहता है तुम्हें इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं मिला आने के लिए। द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड बिलीव्ड इन द स्टार्स है। फ्रैंक कहता है कि ग्रेटेस्ट मैन है जो कि बिलीव करता है कि स्टार्स में। स्टॉप फीलिंग हर हेड विद दैट जंक, कहता है क्रिस कहता है कि इस तरह की बातों से मेरी माँ का दिमाग भरना बंद करो। फ्रैंक कहता है इज इट जंक टू फील दैट देयर इज़ अ ग्रेट पावर देन आवर सेल्फ, कहता है अगर ये सब कुछ फालतू की बातें लग रही हैं तो तुम ग्रेटेस्ट पावर है जो अपने ऊपर फील नहीं करते। आई हैव स्टडी द स्टार्स ऑफ हिज लाइफ, मैंने उसकी जो लैरी की ज़िंदगी के सितारों को पढ़ा है। आई वुड नॉट एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं हूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। समवेयर इन दिस वर्ल्ड योर ब्रदर इज़ अलाइव, तुम्हारा ब्रदर इस दुनिया में कहीं जिंदा है। मदर कहती है वाई इज़ नॉट इट पॉसिबल, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्रिस को पूछती है। बिकॉज इट्स इनसेंस, कहती क्योंकि ये एक पागल है, मूर्खों वाली बातें हैं। फ्रैंक कहता है जस्ट अ मिनट नाउ, एक मिनट रुको। आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। एंड यू कैन डू एज यू प्लीज़, फिर तुम्हारा जैसे जी करता तुम कर सकते हो। जस्ट लेट मी से इट, मुझे कहने दो। ही वॉज सपोज टू हैव डेड ऑन November 25, मुझे ऐसा लगता है कि वो November 25 को उसकी डेथ हो गई। बट November 25 वॉज इज फेवरेट डे, पर वो तो उसका फेवरेट डे था, उस दिन तो उसकी डेथ हो ही नहीं सकती। दैट्स नाउन क्रिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मदर कहती है वाई इज़ नॉट पॉसिबल क्रिस, ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता। उसकी मदर को तो यकीन है ना पंडित में। जॉर्ज कहता है डोंट यू अंडरस्टैंड वट शी इज सेइंग, आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि वो क्या कह रही है। शी जस्ट टोल्ड यू टू गो, वो जस्ट ये कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वट आर यू वेटिंग फॉर नाउ, तुम किस चीज़ की उड़ीक कर रहे हो। क्रिस कहता है नोबडी कैन टेल हर टू गो, किसी ने उसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। कार इज़ द अ कार हॉर्न इज हियर, एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। मदर कहती है थैंक यू डार्लिंग फॉर योर ट्रबल, फ्रैंक को कहती है मदर कि तुमने जो मुश्किल से ये काम किया उसके लिए धन्यवाद। विल यू टेल हिम टू वेट फ्रैंक, क्या तुम मेरे को कुछ कहने के लिए वेट कर सकते हो। श्योर थिंग, हाँ कहता ज़रूर। मदर कहती है दे विल बी राइट आउट ड्राइवर, वो अभी जा रहे हैं। जॉर्ज कहता है यू हियर्ड हर से इट, ही इज़ नेवर बीन सिक, तुमने अभी सुना नहीं कि वो कभी भी बीमार नहीं हुआ। जॉर्ज उसी बात पे अटका हुआ है। मदर कहते हैं ही अंडरस्टूड मी, वो मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहा है क्रिस। जॉर्ज कहता है ही सिंपली टोल्ड योर फादर टू किल पायलट्स एंड कवर्ड हिमसेल्फ इन बेड, कि वो जॉर्ज एना को कहता है कि ही सिंपली टोल्ड योर फादर टू किल पायलट्स, वो कह रहा है कि तुम्हारे फादर ने पायलट्स को मारा है एंड कवर्ड हिमसेल्फ इन बेड, और अब बेड में जाके छुप गया है। क्रिस कहता है यू हैड बेटर आंसर हिम एना, तुम इसको अच्छा जवाब दे सकती हो। आंसर हिम, इसको बताओ। मदर कहती है आई पैक्ड योर बैग डार्लिंग, मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। बट क्रिस कहता है क्या। मदर कहता है पैक्ड योर बैग, ऑल यू हैव गो टू डू इज़ क्लोज इट, तुम सभी चले जाओ। एना कहती है आई एम नॉट क्लोजिंग एनीथिंग, मैं किसी के पास नहीं रहना चाहती। ही आस्क्ड मी हियर, उसने मुझे यहाँ पे पूछा। एंड आई एम स्टेइंग टिल ही टेल्स मी टू गो, और मैं यहाँ आई एम स्टेइंग टिल ही टेल्स मी टू गो, और मैं यहाँ तब तक रहूँगी जब तक वो मुझे जाने के लिए नहीं कहता। जॉर्ज को कहती है टिल क्रिस टेल मी, जब तक क्रिस मुझे नहीं कहता। क्रिस कहता है दैट्स ऑल राइट, हाउ गेट आउट ऑफ हियर, कहता है ठीक है तुम जैसा कहो क्रिस। मदर कहती है बट इफ़ दैट्स हाउ ही फील, पर ये तो क्या फील कर रहा है। दैट्स ऑल, नथिंग मोर टिल क्रिस्ट कम्स अबाउट द केस और लैरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, लैरी का केस उतना पुराना है जब तक मैं यहाँ पे था। नाउ गेट आउट ऑफ हियर, जॉर्ज तुम यहाँ से चले जाओ। जॉर्ज यू टेल मी, तुम मुझे कह रहे हो। आई वॉन्ट टू हियर यू टेल मी, मैं तुम्हें यहाँ पे सुनने आया हूँ। एना कहती है गो जॉर्ज, तुम जाओ जॉर्ज। दे डिसअपियर अप द ड्राइववे, एना सेइंग डोंट टेक इट दैट वे, इसको इस तरीके से मत लो। जॉर्ज प्लीज़ डोंट टेक इट दैट वे, प्लीज़ कृपा करके यहाँ से चले जाओ। क्रिस कहता है व्हाट डू यू मीन यू पैक्ड हर बैग, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उसका बैग पैक कर दिया। हाउ डेयर यू पैक हर बैग, अपनी मदर को कहता है कि तुमने एना का बैग पैक कैसे किया। मदर कहती है कि क्रिस कहता है हाउ डेयर यू पैक हर बैग, तुमने हिम्मत कैसे की एना का बैग पैक करने की। शी डज़ नॉट बिलोंग हियर, मदर कहते हैं कि एना यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करती, वो तो यहाँ पे रहती नहीं है, किस हक से यहाँ पे रहने आई है।
क्रिस कहता है देन आई डोंट बिलोंग हेयर, कहता है अगर वो यहाँ बिलोंग नहीं करती तो मैं भी नहीं करता। शी इज़ लैरीज गर्ल, मदर कहते हैं कि वो लैरी की लड़की है, मतलब लैरी की फियांसे है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। क्रिस कहता है एंड आई एम हिज ब्रदर, और मैं लैरी का ब्रदर हूँ। ही इज़ डेड, वो मर चुका है, एंड आई एम मैरिंग दिस गर्ल, और मैं इस लड़की से शादी करवाने जा रहा हूँ। नेवर नेवर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ये नहीं हो सकता। यू लॉस्ट योर माइंड, कैलर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मदर कहती है यू हैव नथिंग टू से, तुम उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। कैलर जो है बहुत रूड बोलता है आई गॉट प्लेंटी टू से, मैंने बहुत बार कहा। 3.5 ईयर यू बी टॉकिंग लाइक अ मिमिक, तुम 3.5 साल से ऐसी भद्दी बातें कर रही हो। मदर स्मैशेज हिम क्रॉस टू फेस, उसके मदर के फेस पे एक अद्भुत सा मतलब मैशेज आ जाते हैं। मदर कहती है नथिंग, कुछ नहीं। यू हैव नथिंग टू से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को। नाउ आई से, मैं कहती हूँ ही इज़ कमिंग बैक, वो आ गया है। एंड एवरीबडी हैज़ गॉट टू वेट, और सब उसकी वेट कर रहे हैं। मदर 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 उसी बात पे अटकी हुई है कि लैरी तो आ गया वापस। मदर कह रही है वेट वेट, रुको रुको, हाउ लॉन्ग, कितना कितना वेट करूँ लैरी का, क्रिस पूछ रहा है। मदर कहती है टिल ही कम्स, जब तक वो आ नहीं जाता। फॉर एवर एंड एवर टिल ही कम, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक तुम लोगों को वेट करनी होगी। क्रिस कहता है मदर आई एम गोइंग अहेड विद इट, मदर को कहता है कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तुमने बढ़ना है तो बढ़ो। मदर कहते क्रिस आई हैव नेवर सेड नो टू यू इन माई लाइफ, नाउ आई से यू, मैंने कभी अपनी लाइफ में तुम्हें ना नहीं कहा, पर आज मैं कहती हूँ। क्रिस कहता है यू विल नेवर लेट हिम गो टिल आई डू इट, तुम उसे कभी भी नहीं जाने दोगी जब तक मैं नहीं कहता। मदर कहती है आई विल नेवर लेट हिम गो एंड यू विल नेवर लेट हिम गो, मैं लैरी को भी नहीं छोड़ सकती और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। क्रिस कहता है आई हैव लेफ्ट हिम गो, कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। आई हैव लेफ्ट हिम गो अलॉन्ग, और आई हैव लेफ्ट हिम गो अलॉन्ग। मदर कहती है देन लेट योर फादर गो, तो तुम्हारे फादर भी जाएंगे। शी इज़ आउट ऑफ माइंड, ये पागल हो चुकी है, कैलर कहता है। मदर कहती है ऑल टुगेदर, सब एक साथ हो। योर ब्रदर्स अलाइव, तुम्हारा ब्रदर जिंदा है डार्लिंग। बिकॉज इफ़ ही इज़ डाइड, अगर वो मर जाता, योर फादर किल्ड हिम, वो योर फादर किल्ड हिम, तुम्हारे फादर उसको मारते। डू यू अंडरस्टैंड मी नाउ, तुम मेरे को समझ रहे हो। एज लॉन्ग एज यू लिव, जब तक तुम जिंदा हो। दैट बॉय इज़ लाइव, ये बॉय जिंदा है। गॉड डज नॉट लेट अ सन बी किल्ड बाय हिज फादर, गॉड ये कभी नहीं करता कि एक पिता अपने बेटे को मार दे। नाउ सी यू, देखो। डू नॉट यू, तुम नहीं देख सकते। नाउ यू सी, तुम देखो। कैलर कहता है शी इज़ आउट ऑफ माइंड, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। क्रिस कहता है देन यू डिड इट, तो वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ तुमने किया है। जो कैलर अपने फादर को पूछता है तो उसका फादर कहता है ही नेवर फ्लू अ P-40, कहता वो तो कभी P-40 वाले जहाज़ चलाता ही नहीं था, तो वो मर कैसे गया। क्रिस कहता है बट द अदर्स, पर दूसरों के बारे में बताओ। तो इसका मतलब आपने डिफेक्टिव सिलेंडर सप्लाई किए थे। मतलब अब जब सच्चाई है वो सामने आ रही है, उसकी मदर है जो वो बोल देती है। कैलर कहता है शी इज़ आउट ऑफ माइंड, कैलर कहता है इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये तो ऐसे ही बोल रही है। डैड यू डिड इट, क्रिस को अब पता चलता है कि शायद उसके फादर ने ही उनको मारा है। तो कहता है क्या तुमने ये किया है। ही नेवर फ्लू अ P-40, वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने कभी P-40 नहीं चलाया। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। क्रिस कहता है देन यू डिड इट, इसका मतलब तुमने किया है। टू द अदर्स, दूसरे पायलट्स के साथ, मतलब उनको मार डाला है। बोथ होल्ड देयर वॉइसेस डाउन, दोनों की आवाज़ धीमी हो जाती है। कैलर कहता है व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। व्हाट द हेल इज़ द मैटर विद यू, वो पूछता है बार बार कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। क्रिस कहता है हाउ कुड यू डू दैट, हाउ, तुम ये कैसे कर सकते हो तुम। कैलर कहता है व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। डैड यू किल 21 मैन, आपने 21 लोगों को मार दिया है। व्हाट किल्ड, क्या मारा है। यू किल्ड दैम, यू मर्डर्ड दैम, तुमने उनको मार डाला है। कैलर कहता है हाउ कुड आई किल एनीबडी, मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ। क्रिस कहता है डैड, चिल्लाता है वो। कैलर कहता है आई डिड नॉट किल एनीवन, कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। क्रिस कहता है देन एक्सप्लेन इट टू मी, तब मेरे को एक्सप्लेन करो। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया है। एक्सप्लेन इट टू मी, मेरे को एक्सप्लेन करो। आई विल टीयर यू टू पीसेस, नहीं तो मैं आपको टुकड़ों में काट दूंगा।
कैलर कहता है डोंट क्रिस डोंट, ऐसा मत करो क्रिस, ऐसा मत करो। क्रिस कहता है आई वॉन्ट टू नो वट यू डिड, मैं जानना चाहता हूँ आपने किया है, क्या किया है। नाउ वट डिड यू डू, अब क्या कर रहे हो। यू हैड 121 क्रैक इंजन हेड्स, हाउ वट डिड यू डू, आपके पास 120 जो क्रैक्ड टूटे हुए सिलेंडर हेड थे, उनके साथ आपने क्या किया था। कैलर कहता है इफ़ यू आर गोइंग टू हैंग मी देन आई, इफ़ यू गोइंग टू हैंग मी, अगर तुम मेरे को मार दोगे देन आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। गॉड अलाइंड आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ, बताओ मेरे को आपने क्या किया है। तो आगे कैलर क्या बताएगा, क्रिस को, अपने बेटे को बता पाएगा कि उसने सच में 21 जो पायलट्स थे उनको मार दिया, जानबूझ के उसने वो सिलेंडर हेड भेजे थे आर्मी वालों को। तो कैलर है जो उसको क्या बताएगा, आगे छुपाएगा या सच्चाई बता देगा, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 16 में। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, समझ लो इस पार्ट को। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। 16 पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैलर इस बात का क्या जवाब देता है अपने लड़के को। अगर कैलर मान जाता है कि हाँ उसने 21 पायलट्स को मारा था, जानबूझ के उसने सिलेंडर हेड भेजे थे और स्टीव डेवर को उसने फंसाया था और खुद बच गया था, तो क्रिस का, उसके लड़के का क्या रिएक्शन होगा अपने फादर के लिए। ओके बेटा, ये हम 16th पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक आप यहाँ तक अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।